स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली एलआईसी के जो एग्जाम है डबल एओ या एडीओ, इनके अंदर आप क्वांट सेक्शन में 35 में से 30 प्लस मार्क्स कैसे लेके आएंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, एलआईसी डबल एओ का जो एग्जाम है, प्री का भी और एडीओ का दोनों का ही सेम पैटर्न है। यहाँ पे प्री के अंदर आप देखिए 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए मिलते हैं। तो मैथ्स में आपको 35 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं 35 क्वेश्चन के लिए। तो ये टोटल दोनों के मिला के 70 मार्क्स बनते हैं। इसी में से आपकी कट ऑफ आएगी। इंग्लिश जो है इसके अंदर आपका ये क्वालिफाइंग होता है, 30 में से 10 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैथ्स का वेटेज आपको काफी अच्छा चाहिए। अगर मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ दिखाऊं, ओवरऑल जो कट ऑफ गई थी 2019 में ये पेपर गया था, तो 70 में से आपकी 58 कट ऑफ थी। मतलब ऑलमोस्ट आपको 30-30 दोनों के अंदर लेके आने हैं। रीजनिंग में आपको इन दोनों में ही आपको 30-30 के आसपास लाना पड़ेगा अगर आपको लगभग इतना ही कट ऑफ फिर से मिलता है, क्योंकि देखिए पिछली बार 350 वैकेंसी थी और इस बार 300 वैकेंसी है। तो ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है वो 60 के आसपास रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी रहती है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप कैसे स्कोर करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार ये एग्जाम हुआ था तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था इसके बारे में। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन आई थी एग्जाम के अंदर, तो नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप मान के चलिएगा कि इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपने इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इसका फायदा ये होता है कि लास्ट में अगर आपके पास 4-5 क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए तो आप उनके अंदर कुछ ना कुछ आंसर जरूर दे के आए, सारे क्वेश्चंस करके आए, क्योंकि वहां पे 0 नेगेटिव मार्किंग होती है। गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कटते नहीं है, इसलिए वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 70 में से आपको 60 का टारगेट करना है मिनिमम। तो आपको 30-30 दोनों में लाने पड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वांट में 30 मार्क्स कैसे आएंगे। सबसे पहले अगर आप क्वांट के अंदर टॉपिक देखें क्या क्या आते हैं, आपके पास सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक आता है, रेशो, नंबर सिस्टम, एवरेज, पार्टनरशिप, एजीज आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम आता है, टाइम एंड वर्क आता है, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका पूरा सिलेबस रहता है। एक बार आप देखिए पिछली बार जब 35 क्वेश्चन आए थे तो उसमें क्या पूछा गया था। जनरली प्री का जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि आपको लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो डीआई से मिलते हैं। तो डीआई एक टैबुलर था और एक पाई चार्ट था, लेवल इजी था। तो स्टूडेंट्स, आपको पेपर का लेवल बहुत इजी मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ही मॉडरेट होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इजी होंगे। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन जो आते हैं डीआई से लगभग आ जाते हैं। डीआई के आपको 2 सेट मिलेंगे। इसके अलावा सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे। तो आपको सीरीज के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक भी होता है, उसके भी 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इन तीनों में से कोई 2 चैप्टर आएंगे और आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है इसका बेसिक सा फंडा। आप इसकी प्रिपरेशन के बारे में देख सकते हैं क्या इसके अंदर आपको तैयारी करनी है। अब देखिए मेजर जो इसमें बाकी पार्ट बचता है, देखिए आपके लगभग 10 क्वेश्चन डीआई से आ गए और 10 क्वेश्चन उन इजी चैप्टर से आ गए, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक से। लगभग जो बाकी के 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलते हैं अरिथमेटिक से। और डीआई और अरिथमेटिक ये चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है डीआई 3 आ जाए, अरिथमेटिक 10 आ जाए, ये भी हो जाता है। तो अरिथमेटिक के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और ये लगभग आपके 12-13 चैप्टर हैं, उनमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। आपको स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं करने। पहली प्रायोरिटी है कि प्री में हम 35 में से 30 प्लस लाना शुरू कर दें। टाइम जो है वो आपको 20 मिनट ही मिल रहा है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आपको ये अचीव करना है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हर वीक में आपने क्या करना है। जो आपका पहला वीक होगा स्टूडेंट, इस वीक के अंदर आपको क्या करना है, सीरीज, आपके पास लगभग अभी 4 वीक के आसपास का टाइम है। सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन ये आप पहले से जल्दी से निपटा लीजिए। वैसे ये आपको आते होंगे, इनकेस आपको ये नहीं आते तो पहले आप इस पे 3-4 दिन लगा के रोज एक एक दिन एक एक चैप्टर करिए और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और इसको 3-4 दिन में खत्म कर लीजिए और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आप आगे करते रहिएगा। ये आपका पहला काम है। साथ के साथ डीआई को जो है ना आप डेली बेसिस पर स्टार्ट कर दें, राइट।
आप क्या करिए, पहले 3-4 दिन ये टॉपिक जो है खत्म करिए और इसकी प्रैक्टिस लगातार रेगुलरली करते जाना। तो रेगुलर चीजों में जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो इन्हीं की करते रहना है आगे, कि सीरीज की और क्वाड्रेटिक की और सिंप्लीफिकेशन की और डीआई की। ये 4 चीजें आपकी रोज डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज इनके 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। पहले 3-4 दिन में इन सब के लॉजिक समझ लीजिए और उसके बाद ये आपके डे एंड तक आपकी ये रोज चलनी चाहिए। अब इसके बाद अगले हफ्ते में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक के कम से कम 3 या 4 टॉपिक करने हैं। सबसे पहले कुछ आसान टॉपिक है वो कर लीजिए, जैसे एज का टॉपिक है, पार्टनरशिप का टॉपिक है, रेशो प्रपोर्शन है, एवरेज है, ये कर लीजिए, राइट। और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस भी इसी वीक में आपको खत्म करना है। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, अगेन आपको यहाँ हाई लेवल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं करने हैं। प्री के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी और मॉडरेट वाले आते हैं। तो इन 5 या 6 टॉपिक को आप करिए, जिसमें से एज, पार्टनरशिप, रेशो, एवरेज ये छोटे टॉपिक हैं, जल्दी हो जाएंगे। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस थोड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। तो आप इनको 2-2 दिन के अंदर करिए और बाकी एक एक दिन में ये सारे टॉपिक कर सकते हैं। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत हार्ड लेवल पे नहीं, इजी और मॉडरेट लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। ये अरिथमेटिक ही आपको इन 3 वीक में और प्रैक्टिस करना है। ये चीज तो रेगुलर रहेगी, लेकिन इन 3 वीक में आपका अरिथमेटिक पूरा अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। वीक 3 के अंदर आपको जो करने हैं, आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो तीनों चैप्टर हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और ट्रेन, और उसके बाद है आपका बोट वाला, ये सब आपको करना है और टाइम एंड वर्क भी करना है। तो ये 2 टॉपिक आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े हैं, इसको आप करिएगा। और लास्ट वीक में आप सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन और जो भी टॉपिक बच जाते हैं वो आप इसमें लेंगे। जैसे आप मेंसुरेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। तो ये जो 3-4 टॉपिक जो आपके पास बच जाते हैं ये आप एंड में करेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि रेगुलर 3-4 दिन के बाद ही आपकी सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ये 80 क्वेश्चन तो आपने रोज प्रैक्टिस करने हैं। और हर वीक में आपको 4 से 5 टॉपिक अरिथमेटिक के निपटाने हैं। हो सकता है आपने ये सब ऑलरेडी पहले पढ़ा हो, क्योंकि कुछ बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, सेक्शन टेस्ट करने हैं और मॉक टेस्ट करने हैं। यानी कि चैप्टर वाइज तैयारी करनी है, सेक्शन वाइज भी तैयारी करनी है और मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट एक ही बात हो गई, क्योंकि यहाँ भी आप पूरा सेक्शन करेंगे और मॉक टेस्ट में भी आप पूरे पूरे सेक्शन ही दे रहे हैं। तो चैप्टर टेस्ट आपको ज्यादा तब करना है जब आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे अच्छे नहीं हो। मान लो आप एलिगेशन में अच्छा काम नहीं करते, या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में आप अच्छा काम नहीं करते, तो वहां आपको चैप्टर पे थोड़ा सा टेस्ट देने की और जरूरत है, ताकि आप उनको बिल्ड कर पाओ। अगेन आपको पेपर के अंदर जो है टाइम कम मिलेगा, तो आपको स्पीड का ध्यान रखना है। और स्पीड के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि पहले आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपने सारे, आपको सारे आने चाहिए और उसके बाद आप उसकी दिन रात प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास जो टाइम है वो 30 दिन का भी टाइम नहीं बचा है, तो इट मीन्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत है। आपको 30 मार्क्स अगर लाने हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले आप वो सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करो, आपके 10 नंबर का काम हो जाएगा। डीआई आप रेगुलर करते रहो, आपके लगभग 10 नंबर का काम हो जाएगा। और जो बाकी अरिथमेटिक है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें 12-13 चैप्टर होते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत से सही क्वेश्चंस आप इसके करते जाओगे तो आप वो मार्क्स ला सकते हो। आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी करने हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट 20 टू 25 की रेंज में आ जाते हैं प्री के अंदर, लेकिन 30 की रेंज में नहीं आ पाते। तो आपको यही वाला जो फासला है ना, यही कवर करना है इस एक महीने में। एक चीज मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम भी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो आप सिर्फ एलआईसी वाले मॉक टेस्ट मत करिएगा, बाकी भी करिएगा। जितने भी बैंक पी और बैंक क्लर्क के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप उनमें देखेंगे कि प्री के अंदर जो एग्जाम पैटर्न है वो यही होता है कि क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं विद इन 20 मिनट। तो आप सारे मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करोगे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट करिए, क्योंकि एक एक घंटे के मॉक टेस्ट हैं। आप उसमें 2-2 3-3 घंटे का एनालिसिस भी कर लेंगे तो भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स, एलआईसी डब्ल्यूओ के लिए 30 डेज का प्लान ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो ये पूरा बेसिकली लाइव क्लास का शेड्यूल है जो हम ले रहे हैं। हमारा जो है एलआईसी का कोर्स भी है, जिसके अंदर हम ये पूरा 30 दिन का क्लासेस ले रहे हैं। इसमें एक्चुअली 30 दिन के अंदर हम 50 क्लास करा रहे हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की तो क्लास चलेगी प्री वाली, लेकिन हम मेंस वाली भी कुछ क्लासेस में लेते हैं, जीए, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश।
तो मेंस की भी तैयारी आपकी इसमें प्री के साथ हो जाएगी, कुछ क्लासेस आपको इनकी भी मिलेंगी और जब प्री खत्म हो जाएगा तो इनकी क्लासेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी जो मेंस वाली क्लासेस हैं। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आप ये पूरा प्लान देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है, जो क्लास मिस हो गई आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर अटेंड करें 2019 के, और इनका वीडियो भी जो हमने है हमारे इस चैनल पे बना रखा है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की वीडियो आप देख सकते हैं, कोर्स के अंदर भी ये वीडियो अवेलेबल है और मेंस का भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, वो भी आप बाद में प्रैक्टिस करिएगा। अभी ज्यादा फोकस आपका प्री पे होना चाहिए, 80 to 90% आपको प्री पे ही पहले ध्यान देना है। थोड़ा जीए इंश्योरेंस वगैरह जो है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। स्टूडेंट अगर बात करें फ्री मॉक टेस्ट, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे अपडेटेड वाले, हम लोग इसको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। एंड वी हैव फुल कोर्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोर्स हमारे पास है, तो पूरे कोर्स को भी आप देख सकते हैं, इनमें सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। और अगर आप सिर्फ जीए इंश्योरेंस और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को लेना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में अच्छा है, और अगर आप मेंस के लिए ही देखना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। ऑल्सो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए देते रहते हैं। आपको स्टूडेंट 100 क्वेश्चन इंश्योरेंस का पीडीएफ में आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। 100 क्वेश्चन का ये लिंक है, 100 क्वेश्चन का इंश्योरेंस के क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा उस लिंक से, तो उसे अभी आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। LIC AO 23 है, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और मिलते रहेंगे, इंश्योरेंस के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। सो स्टूडेंट्स एनरोल करें हमारे कोर्स में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।